स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके कि रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। इसमें जो रासायनिक है ये आपका बना है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं और काइनेसिस का मतलब होता है, काइनेटिक्स का मतलब होता है, ये आपका बना है काइनेसिस से। काइनेसिस जो आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका मोशन या गति। रासायनिक अभिक्रियाएं का मतलब जैसे आप देखते होंगे कि रसायन जैसे आपका सुक्रोज का अपघटन हो गया, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं हो गई, एस्टर का अपघटन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया। अब ये अभिक्रियाएं आपकी किस गति से होती हैं और इन रिएक्शन को आपके कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे आपका रासायनिक बलगतिकी में। ये आप कह सकते हैं कि रासायनिक बलगतिकी में जो आपकी अभिक्रियाएं होती हैं वे आपकी किस गति से होती हैं और किस कोटि की होती हैं, वे उन सब का अध्ययन करेंगे हम रासायनिक बलगतिकी के अंदर। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपका अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रिया वेग के आधार पर आपकी अभिक्रियाएं जो होती हैं आपकी उनको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। अभिक्रिया की 3 श्रेणियां, तो इसमें आपकी 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है आपका। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपके बहुत मंद अभिक्रियाएं। बहुत मंद अभिक्रियाएं। बहुत मंद अभिक्रिया का मतलब वेरी स्लो रेट, मतलब इसमें जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो आपकी बहुत धीमी गति से होती हैं, आपकी मंद गति से होती हैं। उन अभिक्रियाओं को कंप्लीट पूरा होने में आपका क्या हो सकता है, महीना भी लग सकता है और वर्ष भी लग सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण है आपका लोहे पे जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो ये अभिक्रियाएं जो होती हैं आपकी बहुत मंद होती हैं। तो जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं इनका हम अभिक्रिया वेग या रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड श्रेणी है इसकी बहुत तीव्र अभिक्रिया। बहुत तीव्र अभिक्रिया का मतलब है इसमें जो भी आपकी रिएक्शन होंगी वो क्या होंगी, बहुत तीव्रता से होंगी, बहुत तीव्र तेजी से होंगी। जैसे आपका एक उदाहरण है AgNO3 एक्वस का मतलब होता है हमने इसका जलीय विलयन ले रखा आपका, प्लस NaCl ये भी आपका एक्वस मीडियम में है, ये बना रहा है आपकी रिएक्शन करके AgCl ये आपका सॉलिड स्टेट में हमें मिलेगा, प्लस NaNO3 एक्वस मीडियम। तो इसमें आपका जो AgNO3 होता है ये आपका Ag प्लस और NO3 माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही आपका NaCl जो होगा आपका Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक है। इसमें जो आपका Ag प्लस है ये Cl के साथ मिलके आपका AgCl बना लेगा और NO3 माइनस जो होता है आपका ये Na के साथ मिलके NaNO3 बना लेगा। ये रिएक्शन जो होती है आपकी इतनी तेज होती है कि हम इसका अभिक्रिया वेग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आपकी इसमें थर्ड टाइप की होती है संतुलित मंद अभिक्रिया। संतुलित मंद अभिक्रिया या आप इसको मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये आपकी ना तो आपकी बहुत धीमी गति से होती है ना ही आपकी बहुत तीव्र होती है। ठीक है। तो हम जो आपकी रासायनिक बलगतिकी के अंदर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे संतुलित मंद अभिक्रियाएं। अब इसमें से आपका सबसे पहले टॉपिक आता है अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग या
रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग या रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग क्या होता है, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने आपका यहाँ पर समय लिया है, ये आपका अभिकारक हो गया और ये आपका उत्पाद हो गया। ठीक है, 3 कॉलम बना लेती हूँ मैं यहाँ पे। पहले मैंने ले रखा है t बराबर 0 पे आपकी अभिकारक की सांद्रता क्या है, आपकी 10 है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ए से आपका P बनना। ए क्या हो गया, आपका अभिकारक हो गया और P क्या हो गया, आपका उत्पाद हो गया। जब आपका t बराबर 0 है तब आपकी अभिकारक की सांद्रता कितनी है, 10, और उत्पाद की सांद्रता कितनी है, आपकी 0 है। ऐसे ही आपका t बराबर 1 करोगे तो अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी, आपकी 8, और उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी, आपकी 2। ऐसे आप t बराबर 2 रखोगे तो अभिकारक की सांद्रता होगी आपकी 6 और उत्पाद की सांद्रता हो गई है 4। t बराबर 3 पर अभिकारक की सांद्रता कितनी हो गई, आपकी 4, और उत्पाद की सांद्रता कितनी हो गई, आपकी 6। ऐसी t बराबर 4 पर अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाएगी, आपकी 2, और उत्पाद की सांद्रता हो गई है 8। ऐसे t बराबर 5 पर अभिकारक की सांद्रता होगी 0, उत्पाद की सांद्रता हो गई है 10। अब आप इसमें देख रहे हो जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है, तो जो अभिकारक की सांद्रता हो रही है वो समय के साथ क्या हो रही है, आपकी घट रही है, और उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, आपकी समय के साथ बढ़ रही है। तो आप बोल सकते हो कि वे अभिक्रियाएं जो समय के साथ क्या हो रही है, आपकी अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाती है, आपकी अभिक्रिया वेग कहलाती है। तो अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा आपका अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा आपका अभिकारक का परिवर्तित सांद्रण अपॉन हो जाएगा आपका समय। समय के साथ क्या हो रही है, आपकी अभिकारक की सांद्रताओं में परिवर्तन हो रहा है, वही क्या कहलाता है, आपका अभिक्रिया वेग या रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका अगर मात्रक निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपका जो अभिकारक की सांद्रता को हम किस में लेते हैं, आपका मोल पर लीटर में लेते हैं, और समय का मात्रक क्या होता है, आपका सेकंड। अब ये अपॉन में तो ये ऊपर चले जाएगा तो मोल लीटर -1 हो जाएगा, सेकंड पे आपको पड़ जाएगा तो सेकंड -1। ये आपका क्या निकल गया, इसका मात्रक निकल गया। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपका मैंने लिया है आपका A प्लस B रिएक्शन करके आपका क्या बना रहा है, C प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो इसमें अभिक्रिया वेग हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा A की सांद्रता में कमी अपॉन लिया गया समय। ऐसे आप बराबर करके कर लोगे B की सांद्रता में कमी अपॉन लिया गया समय बराबर हो जाएगा आपका C की सांद्रता में वृद्धि, C की सांद्रता में वृद्धि अपॉन लिया गया समय, लिया गया समय। तो अभिक्रिया वेग हो जाएगा आपकी A की सांद्रता में कमी, क्योंकि A और B क्या बना रहे हैं, आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, तो इनकी सांद्रता में क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी, और C की सांद्रता में क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। या हम इससे लिख सकते हैं वेग माइनस डेल, ये आपका दिखाता है सांद्रता को, सांद्रता ऑफ A लिखेंगे हम अपॉन डेल T कर देंगे। ऐसे आप क्या करेंगे, माइनस डेल सांद्रता ऑफ B अपॉन डेल T हो जाएगा।
बराबर करके आप कर दोगे प्लस डेल सांद्रता ऑफ C अपॉन डेल टी। इसमें जो आपका माइनस साइन दिखा रहा है, इससे हमें पता चलता है कि जो आपकी अभिकारक हैं इनकी क्या हो रही है, आपकी सांद्रता घट रही है समय के साथ, ठीक है। और जो आपका ये प्लस उत्पाद में प्लस दिखा है, इसका मतलब है कि आपकी जो उत्पाद की सांद्रता है वो समय के साथ क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा आपका अभिकारक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, आपका उत्पाद में। तो इसलिए हमने इसको प्लस से दिखाया है और ए और बी उत्पाद की अभिकारक की सांद्रता को हमने माइनस से दिखाया है। तो ये तो हो गया आपका अभिक्रिया वेग। अगर हम इसको गैसीय टर्म में लेंगे, आपकी गैसीय अभिक्रियाओं में इसकी सांद्रता को हम किस में लेंगे, आपकी आंशिक दाब में, ठीक है। तो इसमें वेग की इकाई हो जाएगी आपकी एटमॉस्फेरिक सेकेंड माइनस 1, ठीक है। अब हम इसमें एक आपका एक उदाहरण है, एक रिएक्शन से समझते हैं। मैंने आपका लिया है 2A प्लस 3B डैश बन रहा है आपका 4C, ठीक है। अब हम इसका अभिक्रिया वेग निकालेंगे, अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया वेग बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो आपके ये है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, ये आपके हो जाएंगे 1/2। अब मैंने आपको बताया था कि जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता क्या होती है, आपकी घटती है। तो हम इसे किससे दिखाते हैं, आपकी माइनस से। 1/2 डेल सांद्रता ऑफ ए अपॉन हो जाएगा आपका डेल टी बराबर बी का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना आपका 3। तो आप इसको लिख दोगे -1/3 डेल सांद्रता ऑफ बी अपॉन डेल टी बराबर हो जाएगा आपका इसका सी का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना आपका 4। तो ये हो जाएगा आपका। अब ये क्या आपका उत्पाद है, तो हम इसे किससे दिखाएंगे, आपके प्लस साइन से, ठीक है। 1/4 सांद्रता ऑफ सी अपॉन डेल टी, ये तो हो गई आपकी अभिक्रिया वेग। अब इसमें आपका अगला टर्म आता है औसत अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग, या आप इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है आपका, मैंने आपको एक ये बताया था आपका, ठीक है। औसत अभिक्रिया वेग में आपके दो ले लेती हूँ। मैंने ले लिया आपका एक t बराबर 1 पे और t बराबर 2 पे। अभिकारक की सांद्रता कितनी है आपकी, t बराबर 1 पे 8 है और t बराबर 2 पे अभिकारक की सांद्रता कितनी है आपकी 6। ऐसी उत्पाद की सांद्रता कितनी है आपकी, t बराबर 1 पे 2 और उत्पाद की सांद्रता कितनी है, t बराबर 2 पे आपकी 4 है। तो हम औसत अभिक्रिया वेग निकाल लेते हैं आपके। पहले हम अभिकारक के लिए निकालते हैं। तो अभिकारक के लिए औसत अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। तो औसत अभिक्रिया वेग जो होता है आपका अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें हमने क्या ले लेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा आपका। तो इसके लिए आपका R2 कितना है 6 माइनस 8 अपॉन हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। तो 2 माइनस 1 कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका -2 अपॉन 1 -2। तो ये तो हो गई आपकी अभिकारक की सांद्रता कितनी आ गई आपकी -2। ऐसी हम उत्पाद की सांद्रता भी निकाल देंगे। उत्पाद की सांद्रता हो जाएगी माइनस डेल P अपॉन डेल T। तो ये हो जाएगा आपका P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो आप इसको लिख सकते हैं, आपका P2 है आपका 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका। तो 2 अपॉन 1 बराबर 2। अब ये उत्पाद की सांद्रता है तो ये आपका आ जाएगा प्लस में,
तो इससे आपसे यहाँ से आपका ये पता लगा कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वे किसी निश्चित समय पर क्या होती हैं, आपकी अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता को हम समयांतराल से क्या करेंगे, अगर आपका डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका औसत अभिक्रिया वेग। तो अब नीचे से लिख सकते हैं आप, औसत अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा आपका वेग बराबर हो जाएगा आपका सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समयांतराल। सांद्रता में परिवर्तन का मतलब है आपकी अभिकारक की सांद्रता में भी परिवर्तन होगा और उत्पाद की सांद्रता में भी परिवर्तन होगा। उसको आप समयांतराल से भाग दे दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, औसत अभिक्रिया वेग मिल जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं आर एवरेज बराबर हो जाएगा आपका माइनस डेल सांद्रता ऑफ आर अपॉन डेल टी, या बोल सकते हो डेल सांद्रता ऑफ पी अपॉन डेल टी। तो ये तो हो गया आपका औसत अभिक्रिया वेग। अब अगला टॉपिक है आपका तात्क्षणिक वेग, या आप इसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इस तात्क्षणिक वेग को हम निकालते हैं आपका किसी क्षण पर वेग, या आप कह सकते हो बहुत कम सांद्रता और परिवर्तन को अगर आप बहुत कम समय से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, तात्क्षणिक वेग निकल जाएगा। मानने के लिए हमने इसमें क्या करा, डेल्टा टी आपको 0 ले लिया है, ठीक है। तो आर इंस्टेनियस कितने क्या हो जाएगा आपका माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा आपका डी पी अपॉन डी टी। वहां हम डेल ले रहे थे आपका, तो यहाँ पर हमने तात्क्षणिक वेग का मतलब जो आपका समय अंतराल है वो बहुत छोटा हो गया, मतलब आपका 0 हो गया है, ठीक है। तो आर इंस्टेनियस क्या हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर डी पी अपॉन डी टी। हम इसको ग्राफ से समझते हैं आपका, ये आपका ग्राफ है। ये आपका ग्राफ है, ये ग्राफ आपका अभिकारक का ग्राफ है। जो अभिकारक का ग्राफ जो होता है आपका वो समय के साथ क्या होता है, आपका घटता है। तो इसलिए ये ग्राफ आपका क्या है, नीचे को मूव करा है, ठीक है। इसलिए हमने ये ग्राफ ऐसे घटते हुए दिखाया आपका। इसमें क्या है, इधर आपकी अभिकारक की सांद्रता हो गई और इधर आपका टाइम हो गया है, ठीक है। जो R2 है अभिकारक की जो सांद्रता है वो T2 समय पर है आपकी, ठीक है। R1 की सांद्रता जो है आपकी T1 समय पर है। R2 और R1 का डिफरेंस कितना हो गया आपका डेल R, और टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका डेल T। अब इसमें क्या है, औसत अभिक्रिया वेग क्या हो जाता है आपका अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। हमने पढ़ा था अभी कि जो उत्पादों की जो सांद्रता में परिवर्तन होता है अगर हम उसको समय अंतराल से भाग देते तो हमें क्या मिल जाता है, आपका औसत अभिक्रिया वेग मिल जाता है। तो ऐसी डेल आर क्या हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 हो जाएगा अपॉन समय अंतराल T2 माइनस T1 कर देंगे आपका। माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि जो अभिकारक की सांद्रता होती है आपकी वो समय के साथ क्या होती है, आपकी घटती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका माइनस साइन लगाते हैं। इंस्टेनियस रिएक्शन जो होता है आपका तात्क्षणिक वेग जो होता है आपका, ये आपकी क्या है अभिकारक की सांद्रता को दिखाएं। इसके किसी स्मॉल टाइम पे बहुत कम समय पर हम क्या लेते हैं, आपके तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो तात्क्षणिक वेग बराबर क्या हो जाएगा आपका डी अभिकारक की सांद्रता अपॉन डी टी हो जाएगा। जो डी दिखा रहा है आपका बहुत कम समय को दिखा रहा है, हमने वहां पर माना था ना आपका डेल्टा टी 0 के लगभग ले लिया था हमने, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो गया यहाँ पे माइनस डी आर की सांद्रता अपॉन डी टी हो जाएगा। ये हो गया आपका तात्क्षणिक वेग। ऐसे आप उत्पाद की सांद्रता ले लेंगे। हमने पढ़ा था कि जो उत्पाद की सांद्रता होती है वो समय के साथ क्या होती है, आपकी बढ़ती है। तो इसलिए हमने इसका ग्राफ क्या दिखाया, आपका बढ़ते हुए दिखाया है, ठीक है। तो इसमें आपका इधर टाइम है, टाइम T1 पे क्या है आपकी उत्पाद की सांद्रता कितनी हो रही है आपकी P1, T2 पे उत्पाद की सांद्रता कितनी हो गई आपकी P2। तो डेल्टा P क्या हो जाएगा आपका P2 माइनस P1 हो जाएगा। ऐसे समय अंतराल डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस
T1 हो जाएगा। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज औसत अभिक्रिया रेट निकल जाएगा आपका P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ऐसे ही आपका तात्क्षणिक वेग क्या होता है आपका, ये आपकी उत्पाद की सांद्रता को बढ़ते हुए क्रम में दिखा है। तो इसकी किसी क्षण पर आप क्या ले लोगे, तात्क्षणिक वेग ले लोगे। तो उस क्षण पर क्या होगा आपका तात्क्षणिक वेग कितना हो जाएगा आपका, dP अपॉन dt हो जाएगा, मतलब उत्पाद की सांद्रता अपॉन समय हो जाएगा आपका। तो ये तो हो गया आपकी उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच।